हेलो गाइज, मुझे सुन पा रहे हैं यूट्यूब चैनल आरबी टेक पर। जैसा कि ज़्यादा समय लेते हुए भगवान श्री कृष्ण के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं और इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी बताऊंगा मैं कि श्री कृष्ण का जन्म कब और कहां और कैसे हुआ। और ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको हम देते हैं। वैसे तो बताते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, मगर मथुरा में हुआ था भाद्रपद, यानी कि अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए कि भादों के मंथ में श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन जन्म हुआ था, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में देव वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। ये तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। एक समय की बात बताएं। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में एक आकाशवाणी हुई, है कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी से तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ में उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उत्सुक हुआ। देवकी ने उसे नियम पूर्वक कहा, मेरे गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनों के मारने से क्या लाभ। अब कहा जाए कि कंस कौन है, तो द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करता था। उसके आततापी पुत्र। अगर यहाँ पर एक चीज़ कही जाए कि कंस कौन है, तो द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करता था। उसके आततापाई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। मैंने आपको कंस के बारे में बताई। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 बच्चों को जन्म लेने ते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां जन्म होने वाला था, तो कारागार में उन पर कड़े से कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। कि कहा जाए कि देखिए शुभ घड़ी कैसे होती है। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपचार रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ और वो कुछ नहीं थी, सिर्फ माया थी। कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे। उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उसके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर गए। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। मुझे इसी समय अपने मित्र नंदिकी के घर वृंदावन में भेजाओ। उसने वहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उन्हपती हुई यमुना को पार करते मार्ग दे देगी, और यमुना अपने उफान पर है तो आप पार हो जाने पर मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया। कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार में फाटक पूर्णतया बंद हो गए। यहाँ देखिए कि कंस को भी सूचना मिली थी कि वासुदेव देवकी को बच्चा। जब कंस को ये सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है, तो उसने बंदी घर में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीन लिया। पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई। वहाँ से एक आवाज़ आई, मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, मुझे तुझे मारने वाला। आकाश से एक आकाशवाणी हुई,
अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वो जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। और कंस इतना सुनते ही चौंक गया और वहाँ से चला गया। हेलो गाइस, चलिए कहानी को यहीं बंद करते हैं। आगे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। चलिए जल्द मिलता हूँ अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।